शरीर पर फिर मेरे संकट पेशे के रूप में आने लग गए, जिसको हम बोलते हैं भूत प्रेत शरीर पर आने लग गए। तब मुझे लगा कि महाराज जी में कोई ऊर्जा है, कोई एनर्जी है। फिर महाराज जी ने जैसे कहा कि बाबा ये ऐसे नहीं मानने का, गदा उठाओ, ये करो वो करो, वैसी एक्टिविटी में करने लग गया। तो मुझे बिल्कुल जैसे ऊर्जा मेरे पैर की तरफ से चढ़ी है। जब निकली है तो जैसे हाथ सो गया और चींटियाँ से चली, वो निकल गई, मैं खाली हो गया। एक दिमागी बीमारी है ना कि कोई भूत प्रेत, क्योंकि उनकी कदे मशीन में भूत प्रेत चढ़िया को नहीं, तो मनोरोग विशेषज्ञता दिखाना चाहिए। तो बड़ौदा बुटाना जनता कॉलेज है, नवोदय विद्यालय के सामने, बिल्कुल वहाँ मेरा सत्संग हुआ था। वहाँ के प्रिंसिपल साहब वही हैं जो पुराने समय में थे। मैंने उनके कॉलेज में जब सत्संग किया और कार्यक्रम किया तो मैंने एक व्यक्ति को बुलाया। मैंने कहा बेटा आपकी 1 महीने में मृत्यु है और मोटरसाइकिल पर बैठ करके मृत्यु होगी। मोटरसाइकिल पर काले रंग की बाइक मैंने कही थी, वो उसी पर अकेला मर गया। अब किसी भी चीज़ का बारे में बता देना तो साइंस इस कव है कि यह मैजिक ट्रिक है और जिसके थ्रू किसी भी चीज़ को जांचा जाना जा सका है। क्योंकि टीवी के ऊपर आपने भी एक लड़की देखी है, 2-3 और मैजिशियन है उनकी देखे हैं मैं, तो वो इस्ती पाखंड बता कर न और इस ट्रिक को पाखंड का थ्रू जनता को भ्रमित करना बता। पास आए, आरती में खड़े हुए, वो हिलने लगे और उनका शरीर जब वाइब्रेट करने लगा तो वो बोलने लगा कि मैं हूं, मैं प्रेत हूं और मैं बच्चे नहीं होने दे रहा। और फिर उनको बच्चे हो रहे हैं। 1 करोड़ रुपया का इनाम दे अगर कोई यह बात साबित करे है कि भूत प्रेत जिन पिशाच माता किसे में मसाणी किसे में कुछ भी आवे है तो हम 1 करोड़ रुपया का इनाम देवा। वो आना चाहे, मोस्ट वेलकम, इनवाइटेड है। भीड़ में बैठे, मैंने किसको बुलाया और क्या बात बताई। मैं तो ऐसे ऐसे नाम बताता हूँ जो मेरे सामने है, उसको ही नहीं पता। वो फोन करता है कि क्या अपने परिवार में इस प्रकार का, वो महाराज जी बता रहे हैं ये नाम है, इस पीढ़ी का क्या कोई मरा है? तो वो अगले बताते हैं हाँ जी मरा हुआ है। ना मोटरसाइकिल मत चला, दुनिया में सारे कर्म कर, गाड़ी चला, जहाज चला, पैदला, मात्र मोटरसाइकिल नहीं चलानी। कब तक? 1 महीने तक, क्योंकि इस 1 महीने में तेरा एक्सीडेंट होगा। मैं सिर्फ आपसे यही बात कहूँ जी, आपने उससे बता दी, समझो बता दी। अगर नहीं बताते तो वो सारी चीजें रैंडम पड़ी थी वैसे की वैसी, पूरी दुनिया की वैसे ही थी, होनी निश्चित थी। यानी कि जो 1 महीने बाद हमारे साथ होना, आपके साथ होना, इनके साथ में होना, उसके साथ में होना, तो ये पहले ही तय है। करण पिशाच ने कह रहे थे, करण पिशाच ने भी कई प्रकार से होते, वो कान में आकर के बोलती है। उसको माँ बना करके रखोगे कुछ नहीं कहेगी, यदि वो पत्नी रूप में रहेगी तो आपकी पत्नी को मार देगी। इस प्रकार से तो पॉजिटिव और नेगेटिव, भूत भी सात्विक भी होते हैं। प्रेत, सात्विक बुद्धि वाला प्रेत अच्छे काम करेगा, भगवान का दूत बनेगा, पार्षद बनेगा, आपकी सहायता करेगा। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। फिलहाल बालाजी धाम आसी में हाँ, और हमारे साथ में जो महाराज जी आपने देखने लग रहे हैं, तो इनका एक सफ़र रहा है और सफ़र के बाद में कंट्रोवर्शियल भी लाइफ हो जाए है। तो पहली बात तो हम जानने की कोशिश करांगे कि दिनेश से दिनेश पुरी और सरकारी नौकरी छोड़ के न बाबागिरी क्यों अपनानी पड़ी। महाराज जी स्वागत है आपका। जी राम राम, आपके दर्शकों को राम राम। तो दिनेश से दिनेश पुरी और नौकरी छोड़ के न बाबागिरी। जी देखो, मैं बचपन से माता पिता ने मुझे हॉस्टल में पढ़ाया। हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे बड़ा ऑफिसर बने। हॉस्टल की मेरी लाइफ रही है, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के अंतिम छोर तक। और मैंने पढ़ाई लिखाई प्रभु की कृपा से एमएससी की, तत्पश्चात पीएचडी की। चलो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में, कस्टम विभाग में मैं अधिकारी पद पर रहा। लेकिन कुछ फैमिली में दिक्कत आई, परेशानियां, क्राइसिस अमूमन हर परिवार में आते हैं। वहाँ से मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। भगवान को मानता था मैं, बहुत अगाध मेरी श्रद्धा रही है बाई बर्थ, बचपन से ही। लेकिन जब फैमिली में ज़्यादा दिक्कतें आई तो आदमी दौड़ता है जी कहीं इलाज हो। किसी ने मुझे बताया कि अमुक अमुक स्थान पर एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं, गुरुजी हैं, आर्मी से रिटायरमेंट लेकर के, उनमें फौजी आदमी हैं, भक्ति बोलती है, मेहंदीपुर बालाजी की भक्ति बोलती है। मैं वहाँ गया, मेरा वहाँ आना जाना लगा रहा। शरीर पर फिर मेरे संकट पेशे के रूप में आने लग गए, जिसको हम बोलते हैं भूत प्रेत शरीर पर आने लग गए। तब मुझे लगा कि महाराज जी में कोई ऊर्जा है, कोई एनर्जी है। क्योंकि मैं जैसे ही गया वो आए तो मैं पीछे गिरा अपने आप, जैसे किसी ने पीछे पकड़ के खींच लिया हो। और मैं जोर जोर से हंसने लगा। मुझे पता था मैं हंस रहा हूँ, लेकिन मेरा कंट्रोल मेरे शरीर पर नहीं था। फिर महाराज जी ने जैसे कहा कि बाबा ये ऐसे नहीं मानने का, गदा उठाओ, ये करो वो करो, वैसी एक्टिविटी में करने लग गया। तो मुझे बिल्कुल जैसे ऊर्जा मेरे पैर की तरफ से चढ़ी है। जब निकली है तो जैसे हाथ सो गया और चींटियाँ से चली, वो निकल गई, मैं खाली हो गया।
वो प्रक्रिया चली, 2-2.5 साल मैंने मेहनत की। फिर गुरु महाराज ने कहा, मैंने कहा महाराज जी मेरा सपना है बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं और मैं अपने बस शांत चित्त होकर बंद कमरे में भक्ति करूं, नौकरी करूं। तो महाराज जी बोले, बेटा आपको भगवान ने विशेष तौर से चुना है। मेरे पास बहुत व्यक्ति श्रद्धालु आते थे गुरु जी के पास और वो सोचते थे कि गुरु जी हमें ये आशीर्वाद दे दे, ये हम भी ये इलाज या ये शुरू कर दे। मेरी ऐसी कोई भावनाएं थी नहीं, क्योंकि मैं तो माता पिता के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो महाराज जी ने कहा, यदि मैं बंद कमरे में बैठता तो तेरा संकट कैसे कटता। कुछ हो जाए सेवा मत छोड़ना और आप आगे बढ़ो जीवन में। मैं नौकरी भी करता रहा और दिव्य दरबार लगाना शुरू किया। महाराज जी ने एक दिन आवेग में आकर के मेरे सिर पर हाथ रखा और कमर में जोर से यूं थप्पड़ मारा। करंट दौड़ा मेरे शरीर में और बस वो करंट आज तक चल रहा है। भाव आने शुरू हो गए मेरे चित्त में। अब जितने भी दिव्य दरबार लगते हैं पूरे भारत में, भारत से बाहर नेपाल में भी, अभी मैं इंग्लैंड जाऊंगा अगस्त सितंबर में, वहाँ दिव्य दरबार लगेगा। तो गुरु जी ने कहा कि ये आशीर्वाद मैंने आपको नहीं दिया, बालाजी महाराज ने दिया है और ये किसी मंदिर इत्यादि पर नहीं है, ये तुझे मिला है। तब मुझे इसका मतलब नहीं पता था। अभी हमने उत्तर प्रदेश में अभी 3 दिन पहले दरबार लगाया है। ब्रिजमनगंज एक शहर है, वहाँ करीबन 15,000 की भीड़ आई है अंतिम दिन दिव्य दरबार में। अब वहाँ आदेश आ रहे हैं मेरे चित्त में, यदि मंदिर में ही वो आशीर्वाद होता तो केवल मंदिर में मैं दरबार लगा सकता था। तो वो ऊर्जा, वो कृपा, वो अमेरिका में, इंग्लैंड में भी काम करेगी, वो नेपाल में भी काम कर रही है। तो गुरु जी की वो बात आज मैं समझ रहा हूँ कि उस बात का मतलब उनका कि भाई ये आशीर्वाद आपको मिला है और बाबा बजरंगबली ने दिया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा अपने बीच में टोकना चाहूँगा, क्योंकि जिस बात ना आप करने लग रहे हो, जिसकी आप संकट बोलो हो, तो साइंस तो इसकी कहें कि भाई मनोरोग विशेषज्ञता दिखाना चाहिए था। और यह एक दिमागी बीमारी है, ना कि कोई भूत प्रेत, क्योंकि उनकी कदे मशीन में भूत प्रेत चढ़िया को नहीं, तो मनोरोग विशेषज्ञता उतनी दिखाना चाहिए। उसके बाद में आपने बोले है कि जैसे भाव आए किसी भी चीज़ का बारे में बता देना, तो साइंस इसकी कव है कि यह मैजिक ट्रिक है और जिसके थ्रू किसी भी चीज़ को जांचा जाना जा सका है। क्योंकि टीवी के ऊपर आपने भी एक लड़की देखी है, 2-3 और मैजिशियन हैं उनकी देखे हैं मैं, तो वो इसकी पाखंड बता कर न और इस ट्रिक को पाखंड का थ्रू जनता को भ्रमित करना बतावे हैं। तो अच्छा, दोनों चीजें। चलो मुझे एक बात बताओ आप। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा जी। मैं अब की बार आप 10 अप्रैल को आओ, 10, 11, 12 अप्रैल को अभी यहाँ दिव्य दरबार लगेगा, पूरी रात लगेगा। तो ये ट्रिक वाली बात पर बहुत से श्रद्धालु आए और मैंने भविष्य की कोई घटना बताई कि आपके साथ ये मिस हैपनिंग होगी, तो क्या ये ट्रिक से जाना जा सकता है भविष्य में क्या होगा? ऐसे नहीं जाना जा सकता। पक्का है? नहीं जाना जा सकता। तो बड़ौदा बुटाना जनता कॉलेज है नवोदय विद्यालय के सामने, वहाँ मेरा सत्संग हुआ था। वहाँ के प्रिंसिपल साहब वही हैं जो पुराने समय में थे। मैंने उनके कॉलेज में जब सत्संग किया और कार्यक्रम किया तो मैंने एक व्यक्ति को बुलाया। मैंने कहा, बेटा आपकी 1 महीने में मृत्यु है और मोटरसाइकिल पर बैठ करके मृत्यु होगी, तो क्या ये ट्रिक से हो सकता है? नहीं। और आप मेरे पास आओ, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। वो आया नहीं और मोटरसाइकिल पर, काले रंग की बाइक मैंने कही थी, वो उसी पर अकेला मर गया। अब बारिश आई हुई थी, वो बाइक घूम गई। अनेकों उदाहरण ऐसे हैं। अलवर मंडी में आड़ती हैं और मेहंदीपुर बालाजी धर्मशाला है, वहाँ धर्मशाला में हम बैठे थे, उन्होंने मुझे मिलवाया था। तो मैंने कहा, बेटा 1 महीने में तेरी मृत्यु है। तो महाराज जी इसका पीछे इसका मतलब तो एक चीज निकल का हुआ है कि जैसे घंटा सुई के बाद में घूम के ना पूरा 12 बजे है जी। तो जब पहला चीजें निर्धारित हैं तो हमारा आना भी एक वही बात है। नहीं, उसमें भी एक चीज और बताऊंगा। अब किसी माता अब की बार आएंगे, जैसे कोई ना कोई जरूर मिलेगा, हम नहीं बुलाते किसी को भी, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। अब डॉक्टर के पास गए, दोनों माता पिता गए, माता पिता में कोई कमी नहीं, विवाह हो चुका, सहवास कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, चाह रहे हैं बच्चा हो जाए, और डॉक्टर ने कहा कि कोई कमी नहीं है, ना माँ में ना पिता में, संतान नहीं हो रही। क्या तो मनोरोग के कारण संतान नहीं हो रही? उनमें मनोरोग है, इसलिए डॉक्टरी करा कोई रोग ही नहीं है, और दवाइयां भी दे रहे हैं, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। हमारे पास आए, आरती में खड़े हुए, वो हिलने लगे और उनका शरीर जब वाइब्रेट करने लगा तो वो बोलने लगा कि मैं हूं, मैं प्रेत हूं और मैं बच्चे नहीं होने दे रहा, और फिर उनको बच्चे हो रहे हैं।
तो इसी का ऊपर देखो, एक जैसे बहुत सारी संस्थाएं हुए हैं जो चैलेंज कर रहे जी। हैं। पेग्गा गांव का एक बंदा है जी। जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला हुआ है, पता नहीं उसका एक एनजीओ है, वो कह रहा है कि मैं 1 करोड़ रुपया का इनाम दूं अगर कोई यह बात साबित करे है कि भूत प्रेत जिन पिशाच माता किसी में मसाणी किसी में कुछ भी आवे है तो हम 1 करोड़ रुपया का इनाम देवांगे। तो मन ने मैं इस वजह से भी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपका इंटरव्यू करने में कि अगर वो आप तक मिले तो क्या मतलब 1 करोड़ रुपए पहली जीतने में बात आप तो मैं कामयाब रहोगे? पहली बात तो मैं उसके 1 करोड़ का करूंगा क्या? बिल्कुल जी, मैं कस्टम विभाग में रहा हूँ जी, तो मैं तो दुनिया कमाओ है, बिल्कुल, लेकिन मैं भक्ति मत में था। आज तक न कोई एक पैसा अन्याय अनैतिक काम से लिया और न कभी जीवन में लेंगे। तो वो 1 करोड़ मेरे तो निरर्थक है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे भी दिया तो मैं उस सर्टिफिकेट का क्या करूंगा? वो चलो वो कह भी देंगे मैं दुनिया का सबसे अच्छा गुरु हूं, तो क्या मैं हो जाऊंगा? मैंने सर्टिफिकेट अपने गुरुजी से लेना। तीसरी बात, वो आना चाहे मोस्ट वेलकम, इनवाइटेड है। भीड़ में बैठे मैंने किसको बुलाया और क्या बात बताई। मैं तो ऐसे ऐसे नाम बताता हूँ जो मेरे सामने है, उसको ही नहीं पता, वो फोन करता है कि क्या अपने परिवार में इस प्रकार का, महाराज जी बता रहे हैं ये नाम है, इस पीढ़ी का क्या कोई मरा है? तो वो अगले बताते हैं हाँ जी मरा हुआ है। क्योंकि इस बारे में जी नहीं, मेरी बात आप पकड़े या नहीं पकड़े? जी। जादूगर तो मन की बात, पहले तो वो कहेगा आप कुछ भी सोचो सोचो सोचो, फिर बताएगा कि आप मंसूरी सोच रहे थे, शिमला सोच रहे थे। मैं तो ऐसा कह ही नहीं रहा। आप दूसरे शख्स हो जी जिस तरह मैंने स्त्रियां की बात करी है, क्यों करी है? क्योंकि इस बारे में जब मैंने पहला बात करी थी तो मैं स्पेशल मध्य प्रदेश गया था, पंडोखर धाम जी। पंडोखर धाम जाकर मैंने इंटरव्यू कराया था जी। और इंटरव्यू के दौरान मैं वो उड़ा रुक गया। रुकने के बाद मैंने वो चीजें सारी की सारी देखी और उस दिन लाइव के अंदर मैं भी उस चीज का गवाह बना, क्योंकि जिस चीज़ का मना नहीं पता था या फिर जिस तरह से मेरा एटीएम कार्ड के नंबर का मना नहीं पता था, उसके पिन कोड का तो मना पता था, लेकिन वो किस बैंक का है किसका नहीं वो मेरे पास में भी नहीं था, लेकिन वो बताया गया था उड़ा। तो मैं काफ़ी शॉक्ड था इस चीज़ ने लेकर न, और वो लाइव चला भी था। तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी तो जाग गया है कि क्या कारण है। मैं इससे आगे की भी बात कर रहा हूँ, इससे आगे की बात कर रहा हूँ। आपका एटीएम कार्ड में छोड़ो, जब मैं तो भविष्य की मैं कह रहा हूँ, भगवान जब संकेत करते देखो मैं उतना देख पाऊंगा जो भगवान दिखाएंगे। मैं जादूगर तो नहीं। अभी आप कह दो जी मेरे बारे में बताओ, मैं कहूंगा जी कोई भाव नहीं है, बिल्कुल मेरे अंदर कोई ऊर्जा अभी भाव नहीं है। भाव आएंगे तो मैं रोकूंगा नहीं और नहीं आएंगे तो मैं बोलूंगा नहीं। पर्चा बनाना तो एक बात, पर्चे के बाद काम हुआ कि नहीं हुआ। आप श्री बालाजी धाम हासी फेसबुक यूट्यूब पर देखो, दुनिया के काम बन रहे हैं। 15 साल बाद किसी को बच्चे हो गए, मेरे पास आए दुखी हैं, मैंने उनका दुख शेयर किया, एक पाठ पूजा बता दी भगवान शिव की या दुर्गा माँ की, ये पूजा भक्ति अपने घर में कर लो, ये काम हो जाएगा। आपकी मेरी जमीन बट रही है। यदि हमारे पास आने से फ्री में हमारी सलाह से किसी भाई बहन का दुख जा रहा है तो इससे बड़ा परम कल्याण और परम उपकार क्या होगा? मुझे इसी में खुशी मिलती है। क्योंकि ये एक कंट्रोवर्शियल विषय रहा है जी भूत प्रेत का, और एक नाम सुनने मिला है जी हमने कि इनके पास में कर्ण पिशाचिनी सिद्धि है, एक शब्द है जो हमने सुना है, हमने नहीं पता उसका बारे में, कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिस चीज का बारे में आपने ज्ञान नहीं है उसका बारे में क्या एक्सप्लेन करांगे जी। अब जो कान में आकर ना बतावा है, यानी कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि, सिद्धि तो बहुत सारी होंगी तो उसमें तभी एक बताई गई है भाई वह है जो बतावा है, और मतलब भाव के जरिए आप उसकी बोल लो या किसी तरीके से भी बोल लो तो आपने वो चीजें पहले ही पता चल जाए हैं। तो इस तरह की कोई बात चल रहा है, कोई है, वो है जी? मेरे तो आज तक कान में कोई आवाज आई नहीं, और आवाज आएगी तो मैं रुकूंगा नहीं, बोलूंगा कि मेरे कान में आवाज आती है। मेरे तो चित्त में भाव आते हैं, एक ऊर्जा आती है, और जब आएगी, यदि मैं हाफ बाजू का कुर्ता पहन रखा होगा तो ये रोए रोए खड़े होंगे। आप कहोगे ये दाने दाने से दिखाई दे रहे हैं। एक भाव आपको भी कभी ना कभी जीवन में हुए होंगे, ये तो बिल्कुल थोड़ी कपकपी सी या एक सर्दी, ये रोए रोए खड़े होंगे। तो जब मैं भगवान का नाम लेता हूँ, परमात्मा के ध्यान में होता हूँ, और जब भाव आते चित्त में आते, कान में नहीं आते, ना कोई आवाज आती, और ये रोए रोए खड़े होते हैं, एक आवेग सा आता भीतर, भाव आते हैं, वो भाव आने शुरू हो जाते हैं, प्रबल भाव आएंगे। अब वो भाव भगवान दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं, मेरी तो अपनी कोई सिद्धि है नहीं। अब वो मेरे वाले भाव तो एटीएम का नंबर तो बताते नहीं, और ना कोई नोट का नंबर बताते, और ना मैं पूछता, और ना मुझे पूछना चाहिए। आपके एटीएम का नंबर बताने से आपके जीवन में तो कोई बदलाव आना नहीं। बिल्कुल। आपके जीवन में बदलाव क्या आएगा कि आपकी एक पीड़ा है, मैं पीड़ा बता दूं, पीड़ा का कारण बता दूं, भाई ये समस्या का कारण ये है और अब ये निवारण है, बस
तो हमने आपके एटीएम से, आपके बैंक अकाउंट से या किसी से क्या लेना देना। मैं तो कहता हूँ भगवान, ये भक्त आए हैं, ये दुखी हैं, ये पीड़ित हैं, इनकी पीड़ा क्या है, उसका निवारण करें। जहाँ मेरे लिए कोई आदेश, दिशा निर्देश, तो मुझे हुक्म करें। तो फिर मैं नाम लेकर के भीड़ से पुकारता हूँ कि ये नाम है, और उस नाम में फिर जैसे अभी पीछे एक अपने पत्रकार आए जगदीप शर्मा जी, तो मैंने कहा हाँ जी पत्रकार महोदय, एक बहन जी थी, बताओ इनके बारे में कुछ भी बोलो आप, कुछ भी। तो ये बोले जी अपने बेटे की नौकरी के लिए आई है। तो मैंने कहा बस हो गया, अब मैं बोलूँ? तो मैंने कहा कि बहन जी आप पहली बार आए हो, मेरे से बातचीत हुई? बोले हाँ जी कोई बातचीत नहीं, पहली बार। तो मैंने कहा आपके साथ 2 दिवंगत आत्माएं हैं सूक्ष्म रूप से, वायु रूप से, एक का नाम अमीलाल है और एक का नाम शेषराम है। इससे पिछली पूर्णिमा की बात है। तो बोली जी शेषराम तो जैसे भाई मेरे परिवार में है, एक चंदगी बताया था, वो इनका मित्र रहा, घर के सामने है। और मैं बोला अभी आपके घर में क्या संकट दे रहे हैं? ये आध्यात्मिक संकट हो गया, ये डॉक्टर वाला नहीं रहा, आध्यात्मिक पीड़ा है, ये क्या क्या? तो वो बोले जी माइक पर मत बताओ। मैंने कहा ठीक है माइक हटा लेते हैं। मैंने हटा लिया, फिर मैंने उनको बताया, बोला हाँ जी ऐसा ही है। और भी जैसे इन्होंने देखा कि मैंने जो पर्चे बनाए, कि मैंने कहा बेटा आप इस नाम से बच लेना, तो बोले जी इसी नाम के साथ तो मेरा झगड़ा चल रहा है, मेरे पैसे फंस गए। तो ये भी हतप्रभ और बहुत चक्का थे कि महाराज जी ये कैसे? तो ये कुछ नहीं, भाव आते हैं। अब भगवान मेरे दिल में किसके भाव भरेंगे, कितने भरेंगे, उतना मैं बोलूँगा, बाकी मैं हाथ जोड़ लूँगा। तो एक बात और जो आम जनता के बीच में हुआ है, क्योंकि देखो पक्ष और विपक्ष 2 चीज़ें तो हमेशा से रही हैं, होंगी, होनी चाहिए, रही हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका में भूत हैं, और अमेरिका में भी भूत हैं, झाड़ फूंक भी है वहाँ जी, सब चीजें हैं अमेरिका में। तो माता मसाणी और जितने भी सारा कुछ है। ये बजिंदर क्या कर रहा था, जो बलात्कार के केस में भीतर गया है, भारतीयों को ईसाई बना रहा था चंडीगढ़ में, हुलू हुलू करके जो ये जल पिला रहा था, हुलू हुलू, और रविवार को जल पिलाते हैं। मुस्लिम मजहब में सबसे ज्यादा है, सबसे बड़े तांत्रिक मौलवी हैं, कब्र की पूजा करते हैं, सारे दुनिया में आतंक इन्होंने मचा रखा, तंत्र विद्या इन्होंने कर रखी है हर जगह। अमेरिका में तो खूब भूत हैं, भूतिया घर हैं, गोस्ट हाउस है, क्या बात कर रहे हो आप? ये किसने कहा अमेरिका में नहीं है? जो ये कह रहे हैं क्या वो अमेरिका में गए हैं कभी? नहीं, यह बात सुनने में मिला है भाई, जिस तरह का अपना नहीं है, जिस भाई या बैरली माता है या भी तरली माता, तो अमेरिका में भी इस तरह का है भैया, उनके अपने हैं, वो कब्रों को पूजा करते हैं। शीतला माता वहां क्यों होगी? उनके अपने हैं, एंड्रूज पेंड्रूज जो भी उनके, तो उनके तो भगवान ही, मैं किसी का उपास नहीं उड़ा रहा, जी जी जी, उनके तो भगवान ही उलटके हुए हैं, वो खुद ही भूत है, वो तो हैं ही सारे। उनके तो अपने देवस्थान में जूते पहन करके जा सकते हो, उनके देवस्थान के भीतर शराब पी सकते हो। तो कुछ जब इनका प्रभाव हमारे यहाँ सनातन में आया, हमारे वालों ने भी शुरू कर दिया। इस्लाम मजहब में हम तो दीपावली पर मिठाई बांटते हैं, लेकिन ये यूं करके करते हैं। तो कुछ हमारे वाले जो थे, जो इनके प्रभाव में आए, ये जो हुक्का गुड़गुड़ाने की परंपरा हरियाणा पंजाब में है, ये मुगल लाए थे। हुक्का हमारे पास कहाँ था? ये पर्दा प्रथा हमारे पास कहाँ थी? हमने तो बिटिया मानना है। नहीं, एक और है नहीं जी, अब आपने कहा है कि वो लाल करे हैं, जो भी है जी। तो जो बलि है नहीं, तो बलि तो हिंदू प्रथा में बलि का मतलब समर्पण होता है, लेकिन ये क्यों करेगा? क्योंकि जैसे साउथ की बात करें आपस, तो साउथ में भी कुछ में काटा पिटी चला है। बलि का मतलब समर्पण। अब बलि का मतलब आपने काटना ही बलि समझते हो, तो ये नहीं है। बलि का मतलब समर्पण। और हमारे यहाँ बलि नारियल की दी जाती है, पेठे की बलि दी जाती है। लेकिन जो कुछ तामसिक लोग हैं, जिन्होंने खाना ही मुर्गा है, खाना ही बकरा है, अब तामसिक प्रवृत्ति के लोग तो हर देश में मिलेंगे, हिंदुस्तान में मिलेंगे, भारत में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, इंग्लैंड में मिलेंगे, शराब यहाँ वाले पियेंगे। अब वो अपने अपने देवता भी उन्होंने ऐसे बना लिए, उनको शराब पिलाते हैं, फिर उनके नाम पर खुद पीते हैं। तो ये तामसिक गुण वाले मनुष्य हैं। तो यहाँ तो देवी जैसे काली माई है, काली माई को खप्पर के साथ में दिखाया गया है, नरमुंडों की माला है। तो खप्पर में क्या है एक बार बताओ? खप्पर में देवी माँ ने जब रक्त बीज का संहार किया था राक्षस का, कि इसका जो रक्त गिर रहा है उतनी बूंदों से राक्षस पैदा होंगे, तब देवी माँ ने एक पात्र लिया था जिसको हम खप्पर कर रहे हैं, उसमें सारा रक्त भर लिया था। तो कुछ गिरी थी बूंदे नीचे ना? वो गिरने नहीं थी, गिर रही थी तो नए रक्त बीज बन रहे थे, तो वो बूंद न गिरे, तो इसलिए वो खप्पर लिया था। ये खप्पर में, खप्पर में शराब का है। तो फिर आज तो फिर राक्षस तो आज भी हैं। राक्षस आज भी हैं। तो फिर वो कहाँ से पैदा हुए? वो अपने संगति से, संस्कारों से, बुरे व्यवहार से, आचार विचार से। आज तो राक्षस और देवता दोनों भीतर में हमारे, शैतान भी और भगवान भी। तो पूर्व जन्म नाम की कोई चीज? 100%। खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, सिख संप्रदाय में,
गोविंद सिंह जी ने यहाँ अपना जब हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में जाते बद्रीनाथ तो हेमकुंड साहिब है वहाँ तपस्या की थी। और गोविंद सिंह जी ने कहा कि मैंने पूर्व जन्म में यहाँ तपस्या की हुई है। और जगत गुरु शंकराचार्य पहले वाले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी जब शास्त्रार्थ हुआ मिश्र मंडन के साथ तो उनकी धर्मपत्नी ने जगत गुरु जी से प्रश्न किए वैवाहिक जीवन के बारे में। तो उन्होंने कहा मुझे समय चाहिए, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने अपने शरीर से परकाया प्रवेश किया, बाहर निकले, शिष्यों को कहा कि मेरा ये शरीर जब तक मैंने लोटू संभाल करके रखना, सड़ने मत देना, गलने मत देना। और वो परकाया प्रवेश, कोई राजा मर गया था उसके शरीर में प्रवेश किया। उस रानी के साथ राजा ने वैसा ही व्यवहार किया पति पत्नी वाला, और फिर परकाया से फिर निकल के अपने शरीर में प्रवेश किया। तो जो पुनर्जन्म की स्मृति है जी, वो किस तरह का काम करे है जी? वो आपके और मेरे हर व्यक्ति के पास 5 शरीर हैं। ये 5 भौतिक शरीर, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, और फिर इनकी 5 तन मात्राएं होती हैं। वायु की स्पर्श, स्पंदन, हवा है या नहीं है स्पंदन से पता चलेगा, स्पर्श से पता चलेगा। और जल का मतलब रस, और जैसे पृथ्वी का मतलब गंध, आकाश का मतलब शून्यता, अग्नि का मतलब रूप। ये इनकी तन मात्राएं सूक्ष्म रूप में है। तो वो मनोमय शरीर, फिर उसके भीतर कारणमय शरीर, फिर विज्ञानमय शरीर, और अंत में आनंदमय शरीर। तो 5 प्रकार के शरीर हैं। आप तो केवल 5 भौतिक शरीर की बात कर रहे हो, विज्ञान भी 5 भौतिक शरीर की बात कर रहा है, और कानून भी 5 भौतिक शरीर को दंड दे सकता, भूत प्रेत को नहीं। वो आध्यात्मिक कानून है। कोई भी जज कब फैसला देगा? जब क्राइम हो जाएगा, तब धारा लगेगी, तब फैसला सुनाया जाएगा। कानून या सरकार संस्कार नहीं देते, ये केवल दंड देते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। संस्कार तो धर्म से आएंगे, चिंतन से आएंगे, वेद शास्त्र गुरुओं के पास जाने से आएंगे। मैं अपराध न करूं, ये संस्कार है। यदि मैंने अपराध कर दिया तो फिर कानून काम करेगा, फिर संस्कार क्या करेगा? कुछ भी नहीं, फिर तो कानून ही करना जो करना है। लेकिन कानून की भी पकड़ कहाँ तक है? भौतिक शरीर तक। जब सूक्ष्म शरीर में चलेंगे तो भगवान का कानून चलेगा, वहाँ हमारे कोर्ट नहीं चलेंगे, कोई धाराएं नहीं लग सकती। तो भूत का आकार कैसा हो? आप देख पाओ हो उनकी जिनती देख पाओ हो आप साक्षात इस तरह? भूत वायु रूप में, जैसे आपकी और मेरी स्ट्रक्चर है लगभग ऐसा ही, अलग अलग रूप है। आपने ये प्रश्न किया अमेरिका के आदमी कैसे दिखाई देते हैं, इंग्लैंड के आदमी कैसे दिखाई देते हैं, नहीं देखो जैसे आपके पास में क्षमता है, आपको भाव आते हैं। आपने ये बात बताई है कि मेरे अंदर जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सबके अंदर है, आप साधना करो आपके भीतर आएगी। तो उसका भी उपाय, आप किसी भी चीज को देख पाओ हो तो जिन का स्ट्रक्चर और भूत का स्ट्रक्चर किस तरह का अलग अलग देखो, और जिन कौन बने हैं और भूत कौन बने हैं? आपने प्रश्न किया डाकू कौन है, चोर कौन है, लुटेरा कौन है, व्यभिचारी कौन है, बलात्कारी कौन है? नहीं, जिन आपने बता दिया कि उनकी पावर का फर्क है, लेकिन जिन बनेगा कौन? उनके कर्म क्या क्या होंगे, उनके कर्म क्या क्या होंगे तो ही ना वह योनि मिलेगी। भूत सबसे जो आम अमूमन जो दृष्टि में आ जाते हैं, जैसे पिशाच है, पिशाच के ये दांत बड़े होते हैं, कार्निवोर स्थित बोलते हैं इनको। और जो जिन जो होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पावर होती है, जैसे हम कहें कि मोदी जी के पास पावर ज़्यादा है, हरियाणा के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के पास पावर ज़्यादा है, ओहदा ज़्यादा, शक्तियाँ ज़्यादा हैं। और इसी प्रकार से जो हम कर्ण पिशाच ने कह रहे थे, कर्ण पिशाच ने भी कई प्रकार से होती है। वो कान में आकर के बोलती है, उसको माँ बना करके रखोगे कुछ नहीं कहेगी, यदि वो पत्नी रूप में रहेगी तो आपकी पत्नी को मार देगी। इस प्रकार से तो पॉजिटिव और नेगेटिव, भूत भी सात्विक भी होते हैं। प्रेत, सात्विक बुद्धि वाला प्रेत अच्छे काम करेगा, भगवान का दूत बनेगा, पार्षद बनेगा, आपकी सहायता करेगा। और तामसिक बुद्धि वाला प्रेत सदैव कहीं भी ले जाओ वो गलती करेगा। हमारे परिवार में भी, वंश में भी यदि कोई मर गया और मर करके यदि प्रेत बन गया तो आप ये मान करके चलो कि वो तंगी करेगा। तो गरुड़ महापुराण में ये डिटेल में है, वीडियो बहुत लंबी होगी। इतना समझ लो शॉर्टकट में, जो उल्टे काम करेगा, जिसका चित्त भटकता है आज, इस समय, इस क्षण, इस पल, जो सदैव अनैतिक काम में लगे रहते हैं, जो व्यसन में लगे रहते हैं, जो मन माना आचरण करते हैं, मन मुखी, न माता पिता की मानते, न गुरुजनों की मानते, न कानून की मानते, न भगवान की मानते, वो मर करके भूत प्रेत बनते हैं। और गलत भूत प्रेत बनते, तामसिक भूत बनते हैं, भटकते रहते हैं अनेक वर्षों तक। मेरा दिमाग आज भी उसे सवाल पर खड़े है जी। आपने बताया कि 1 महीने बाद वो मोटरसाइकिल पर मरने वाला है जी। इसका मतलब क्या है कि मैंने वो इलाज भी बताया, सारा पैटर्न वो इसका नहीं सर, मैं क्या कहना चाहूँ हूँ,
1 महीने बाद की चीजें स्टेप बाय स्टेप पहले ही डिसाइडेड थी जी। इसका मतलब हर क्या बंदा क्या की डिसाइडेड थी, फिर मैं बताता हूँ, इसको सिंपल करता हूँ। सिंपल इसी वजह से करो ना आप, 1 महीने बाद तक का जब देख सकते हो तो इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर बिछा हुआ था वो। तो मैंने कहा कि मोटरसाइकिल पर आपका एक्सीडेंट होगा और मृत्यु आपकी निश्चित है यदि 1 महीने तक मोटरसाइकिल नहीं चलाई तो वो घटना टल जाएगी। लेकिन वो टळ्या को नहीं इस बात ही लेकिन वो बोला जी मैं तो कॉलेज में के हेलीकॉप्टर में हूँ, मेरा घर कॉलेज तो 12 किलोमीटर दूर है, तो मैं मोटरसाइकिल पाऊँ 1 महीना तक मैं कॉलेज में किस चीज़ में आऊँगा। मैं बोला जी ये आपकी अपनी समस्या है। मैं ये कहना चाहूँ मैंने क्या कहा वो ये इससे आपकी डिसाइडेड है क्या, चीजें डिसाइडेड हैं क्या, फिर वही चीज जो देखी जा सके हैं, जो कर्म देखी जा प्रधान सके। विश्व रचि राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। मैंने कहा तू कर्म मत कर, 1 महीना मोटरसाइकिल मत चला। तो कर्म तो उस सन करना है, कर्म तो उसी दी करना था। 1 महीना मोटरसाइकिल मत चला, दुनिया में सारे कर्म कर, गाड़ी चला, जहाज चला, पैदल आ, मात्र मोटरसाइकिल नहीं चलानी। कब तक? 1 महीने तक, क्योंकि इस 1 महीने में तेरा एक्सीडेंट होगा। मैं सिर्फ आप तक यही बात कहूँ जी, आपने उस तक बता दी, समझो बता दी, अगर नहीं बता दे तो वो सारी चीजें रैंडम पड़ी थी वैसे की हाँ, वो होनी वैसी, निश्चित पूरी थी। दुनिया की वैसे ही थी, हाँ, होनी निश्चित थी। जी। यानी कि जो 1 महीने बाद हमारे साथ होना, आपके साथ होना है, इनके साथ में होना, उसके साथ में होना है, तो ये पहले ही तय है। उतना ही तय है जितना प्रारब्ध है। प्रारब्ध में मैं सिंपल करता हूँ, 3 प्रकार के कर्म हैं। एक क्रियामान कर्म जो अभी हम कर रहे हैं, एक संचित कर्म कर रहे हैं, परिणाम आओगा साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद, अवेटेड है रिजल्ट। परिणाम आपने परीक्षा दे दी, उसका महीना में रिजल्ट आ जाए 2 महीना में। तो गीता जी में भगवान ने कहा कि कर्म प्रधान मैंने संसार बनाया, जो जैसा कर्म करेगा अर्जुन मैं बाधित हूँ वो फल देने के लिए। फल मेरा हाथ में है, फल मैंने देना है, कर्म जीवन करना है। मैं कम कर्म का फल मैं ज्यादा भी दे सकता हूँ। एक व्यक्ति ने खेत में बीज बोए, पड़ोसी ने भी सेम बीज बोए और सेम ट्रैक्टर से बोए। इसका खेत में 2 बोरी भर गई, उसमें 1 बोरी भरी। फल ईश्वर अधीन है। बराबर एक कुएं का पानी आया, एक तरह का खाद आया, एक तरह के बीज आए, एक ही ट्रैक्टर से काम किया, क्योंकि वो सगे भाई थे। एक का खेत में ज्यादा अनाज और एक का खेत में कम होया, तो इसका मतलब फल मेहनत बराबर हुई है, बाकायदा बराबर। जब काटने की बारी आई तो बोल भाई तू यहाँ तक काट ले, मैं यहाँ तक काटूंगा, या तेरी फसल या मेरी, अलग अलग निकालेंगे। तो जब तोलन में आए तो दोनों के अलग अलग मिले, तो इसका मतलब फल किस और का हाथ में है, कर्म बराबर हुआ है। तो भगवान ने कहा कि कम कर्म का मैं ज्यादा फल दे सकता हूँ, लेकिन फल मैंने देना पड़ेगा। तो भगवान ने ये बात कह दी, आज आपने विवाह हेतु कोई यत्न किया, कोई जतन किया कि मेरा विवाह हो जाए, हवन कर दिया, पाठ पूजा कर दी और विवाह फाइनल भी हो गया, लेकिन मीन टाइम यदि उसकी मृत्यु हो जाती उस जीव की, तो अगले जन्म में ऑटोमेटिकली उसके कम प्रयास से रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध बलवान है, क्योंकि पीछे उसने किया हुआ था और वो कर्म अभी रिलीज नहीं हुआ है, संचित कर्म है। तो इस जन्म का संचित कर्म जो हमने नहीं भोगा है, अगले जन्म में जब भी हम मनुष्य बनेंगे, हो सकता है तुरंत मनुष्य जन्म मिल जाए, हो सकता है पहले पशु योनि में भी जाना पड़े फिर मनुष्य जन्म मिले, लेकिन जब भी मिलेगा तो वो संचित कर्म अब प्रारब्ध बन गया। अब वो इस जन्म में फल देने के लिए सन्मुख प्रकट होगा। वो मैंने गौर करके देख लिया कि इसका तो एक्सीडेंट होना है और एक्सीडेंट भयानक होगा। तो ये तो बात इस बात में भी उसका है, जिसने पहला बुरे कर्म कर रखे हैं लेकिन मजे लेकर मरिया है, तो इसके ईब जे अच्छे भी कर्म करेगा फिर भी वो पछले भोगने पड़ेंगे उसको। ना उसमें वशिष्ठ मुनि ने कहा है दोनों कर्म आपस में लड़ते हैं, प्रारब्ध और इस जन्म का पुरुषार्थ। राम जी को समझा रहे हैं, तो राम जी ने पूछा गुरुजी मैं बड़ा कौन? बोले बड़ा तो पुरुषार्थ है, क्योंकि प्रारब्ध तो जितना होना था हो चुका, न कम हो सकता अब न ज्यादा हो सकता। जो होना था परीक्षा में आपने लिख दिया तो लिख दिया, अब तो रिजल्ट आएगा। लेकिन पुरुषार्थ को हम बढ़ाया या घटाया जा सकता है, मेहनत तो कितनी कर लो कितनी कर लो। क्योंकि मैंने प्रेमानंद जी की बात, मेरी बात पकड़े या नहीं जी पकड़े? जी जी जी। प्रारब्ध यदि आपने ज्यादा कर दिया, पुरुषार्थ आपने ज्यादा कर दिया, और प्रारब्ध यदि खोटा है तो लेस हो जाएगा, लेस माइनस। प्रारब्ध भी अच्छा है कि मैं नेता बनूं, और नेता बनने के लिए मेहनत भी करो तो नेता बन जाओगे। तो विचारधारा का या तो जी कटाक्ष हो गया इसका में। हाँ, तो बताओ। क्योंकि जो प्रेमानंद जी महाराज यह बात बोल रहे हैं, देखो उनकी भी मैं इसी बात नहीं मान ना रहा हूं। बोलो बोलो कोई नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जो आपने पीछे जितना देनदारी है वह तो आपने निबेड़नी पड़ेगी। आगे आज तो अच्छे कर दिए नहीं तो आपका सारा ही अच्छा रहेगा, समझो वो तो अच्छा है, लेकिन पिछला जितना हिसाब किताब है नहीं वो आपने निबेड़ना पड़ेगा ब्याज समेत जमा। यानी कि एक साधु संत कितना भी क्यों नहीं तप कर लो, लेकिन
कोई कहते हैं कि महाराज जी आप तो इतने तपस्वी हो, भोगन लग रहे हो, फिर भी भाई जो करे है वो तो निबेड़ना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है। आप या तो उन्होंने, महाराज जी ने अच्छी बात बोली है, प्रेमानंद जी महाराज की किडनी खराब है जी, वो हतोत्साहित होकर के बोल रहे हैं, ऐसा मेरा मत है। लेकिन किडनी खराब होने के बावजूद भी उनको बढ़िया तो सेवा मिल रही है डॉक्टर की। डॉक्टर वहीं आकर के डायलिसिस कर रहे हैं। आप समझना, भगवान की भक्ति का बताता हूँ, पुरुषार्थ का बताता हूँ। बढ़िया नियमित समय पर डायलिसिस हो रही है तो वो जीवित है, खान पीन उनका बढ़िया हो रहा है। ये बात तो वो भी कम है, क्योंकि पुरुषार्थ अच्छा कर दिया उन्होंने। यानी कि जो मन्ना भी करया वो मेरा काम बढ़िया स्टार्ट हो गया, लेकिन जो मेरे ने कष्ट भोगना है, मेरा शरीर में जो इंजेक्ट कर दिया मेरा माड़ा कर्म, वो मन निबेड़ कर जाना पड़ेगा। अब उनके अपने निजी विचार, इसमें मैं क्या कहूँ, शास्त्र की मर्यादा मैं कह रहा हूँ। वशिष्ठ मुनि तो परम ज्ञानी हुए हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, मैं अपनी तरफ से तो कह नहीं रहा। अब योग वशिष्ठ महारामायण में दर्शक सुन रहे हैं, रणधीर प्रकाशन की पढ़ लें, उसमें स्पष्ट प्रभु राम को कह रहे हैं, राम जी के गुरु कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ, राम पुरुषार्थ और प्रारब्ध आपस में दो सांड की तरह लड़ते हैं, जो बलवान होता है वो जीत जाता है। कोई आपने इस जन्म में मेरे पैसे देने हैं क्योंकि पीछे खाए हैं, मैं नुकसान भी कर जाऊं, आपने ठग भी जाऊंगा, आपने लगा ठग गया। लेकिन यदि आप अब पुरुषार्थ ठीक कर रहे हो तो आप मलाल नहीं करोगे, गए गए भगवान मन और रास्ते तो दे देगा, तो मैं तो चला गया, तो लेस हो जाएगा, लेस। आप मेरी बात पकड़ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। जहां मृत्यु दंड लिखा है वहां केवल कष्ट देके वो निपटारा हो जाएगा। जहां और कम कष्ट देना तो केवल सोपन में आपको जेल दिखा दी जाएगी। 2 घंटे के सोपन में आप पीड़ित रहे, दुखी रहे, भयंकर जेल होगी, पुलिस भी पीछे पड़ रही थी, गुंडे आपने पिटन लग रहे थे, कुएं में डाल दिए गए, तो वो मात्र 2 घंटे में रिलीज हो जाएगा। ये भागवत महापुराण में ये लेख लिखा हुआ है। जब एक ऋषि धर्मराज की सभा में गए, एक बहुत लंबी चौड़ी कथा, तो आपने ये दंड मुझे क्यों दिया, मैंने तो चोरी नहीं की, वो सूल चुबा दी थी, वो बहुत लंबी कथा। तो उसमें धर्मराज को ऋषिवर ने कहा कि 7 वर्ष की आयु तक बच्चे को केवल एक ही दंड दिया जाता है, सोपन में वह दिखाया जाए। सोपन में तो इसका मतलब जी मैंने दंड में ले करदा, मैं जहाज में ढाई करदा से जद तो हो सकता है कोई कर्म आपका रिलीज हुआ, भगवान ने किसी सत्कर्म से, आपके पुण्य कर्म से। मैं तो रोज जहाज में तो पढ़े करदा जी, रोज फिर खाट पर धड़म दे पड़दा मैं, फिर मेरी आंख खुलती जी। एक सोपन की पुनरावृत्ति हो रही है, बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो कोई कर्म आपका छूट नहीं रहा, कोई कर्म आपको पकड़ के बैठा है, तो वो कर्म अब यदि साधना करने से वो सोपन नहीं आ रहा तो वो रिलीज हो गया, वो कर्म पीछा तो छोड़ना है। तो मैं जहाज में घूमूं जी तो कुछ नहीं, ना जहाज डंदा ना मैं डंदा। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। ज्योतिष शास्त्र में आप कितना मानो जी? ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र ने तो लाखों साल आगे बता दी कब सूर्य ग्रहण होना, कब चंद्र ग्रहण होना, पहले लिखा हुआ है। तो ज्योतिष शास्त्र में किसी की डेट, तारीख या आठ देख कर ना उसका पूरा स्ट्रक्चर बताया जा सका है, तो आप इसमें कितना बिलीव करो कि वाकई में विज्ञान है? पहले बता दिया भारत में इस साल कोई सूर्य ग्रहण होगा या नहीं होगा, पहले लिखा हुआ है। व्यक्ति विशेष की बात है, व्यक्ति विशेष की भी पूरी, यदि आपका डेट टाइम बर्थ सही है तो आपके बारे में लगभग 100%, यदि कोई पढ़ने वाला है तो कितने बहन भाई होंगे कि नहीं होंगे। मरना एक अलग विषय, कोई बहन होकर के मर गई वो अलग विषय है, लेकिन आपकी कुंडली में बहन भाई का सुख है कि नहीं, माता पिता का सुख है कि नहीं, ये बिल्कुल आपको संतान का सुख है कि नहीं, ये एक गणना है, एक भविष्यवाणी है। ओके, यदि कोई ढंग से पढ़ने वाला है तो उस ज्ञान को किसी ने प्राप्त कर लिया। तो मेरे पास तो आत्मज्ञान है, भगवान के आदेश से, ज्योतिष का ज्ञान मुझे उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है। क्योंकि अगर आपने कोई यहाँ जानना चाहे, परखना चाहे या फिर धाम पर संपर्क करना चाहे तो क्या करें? श्री बालाजी धाम हास्य फेसबुक यूट्यूब पर सारी जानकारी है। हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी में यहाँ दिव्य दरबार लगता है, एकादशी, द्वादशी, 13, 14 पूर्णिमा। अब वो जांचना चाहो तो मैं तो कोई परीक्षा उसने दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरी परीक्षा ले ली। भीड़ में आवे वो बैठे, जिन मैं बुलाऊं हूँ, जिनके आदेश हूँ, उन्हें पकड़ ले, उन्हें तो पूछ ले, हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल। तो भाई खास हरियाणा टीम किसी भी रूप तक पाखंड ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर दी भाई। हाँ, सत्यता जांचनी है या फिर जानना है कि महाराज जी के कुछ जाना है और के आपका बारे में बता सको, क्योंकि जो आपका दिक्कत है वो आप जानो हो। अगर सच्ची बता दे हैं तो मान जियो, नहीं मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो या मैं खुले शब्दा में कहूँ भाई, पाखंड ने बिल्कुल खास हरियाणा टीम या मैं खुद पर्सनल मैं नहीं इस चीज़ ने सपोर्ट करता, लेकिन सत्यता को आप नकार नहीं सकते। सत्यता हमेशा चमकती रहेगी और हमेशा से ही चमकती रही है। नंबर डिस्प्ले करके है, कुछ जानना चाहो, पूछना चाहो तो आश्रम का नंबर है यूँ, तो जांच परख सको हो, पूछ सको हो, कद आना है, के कुछ करना है, आप सारी जानकारी ले सको हो। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।